स्क्वायर रूट के बारे में मिसकंसेप्शन है कि वो बच्चे क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसके साथ +-3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। जब स्क्वायर रूट को हटाया जाता है तो उसके साथ प्लस नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का रूल होता है कि हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि ये एक फंक्शन है, और फंक्शन को अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे हर एक इनपुट का एक आउटपुट होता है, इसी तरह स्क्वायर रूट का भी सिर्फ एक आंसर होता है, नॉन नेगेटिव। अगर हम प्लस माइनस दोनों लगाएंगे तो ये एक फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक हो गया? तो मैथ में अगर मैं आपको समझाऊं कि फंक्शन क्या होता है, तो मैथ के मुताबिक फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर हर एक्स की सिर्फ एक वाई होती है। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ में अगर स्क्वायर रूट एक्स अगर हमें प्लस माइनस दोनों जजर दे तो हम ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि x की 2 y हो जाएंगी, जिससे हमारे पास ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक हो गया? इसी तरह अब ये सवाल ये पैदा होता है कि प्लस माइनस कहां लगाना है। ठीक हो गया? आपने ये याद रखना है कि जहां पर सिर्फ स्क्वायर रूट है वहां आपने प्लस माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, यहां से मैं इरेज कर रही हूं, इसका आंसर सिर्फ 3 होगा। अगर 9 का कोई स्क्वायर रूट आपसे पूछेगा तो वो सिर्फ 3 होगा। लेकिन अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन के मुमकिन हल निकाले जाते हैं, यानी दोनों हल निकाले जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर खत्म करने के लिए यहां पर हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि हम स्क्वायर खत्म कर सकें। ठीक है, और जब मैथ में एक तरफ स्क्वायर रूट लिया जाता है तो दोनों तरफ दूसरी तरफ भी लिया जाता है। ठीक हो गया? तो यहां पर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक्स रहेगा, और यहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो +-3 आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमूमन जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम दोनों हल निकालते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो है वो एक फंक्शन नहीं होता और स्क्वायर रूट जो है वो एक फंक्शन होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।